Hello friend, I am Mr. Madhav Pandey. I do warm welcome to my physics channel. In this channel, first we will start with the class 10 physics chapter electricity. हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है. व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इट कैन प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस होती है, थोड़ा सा इसका एक ब्रीफ नॉलेज लेंगे. ठीक है स्टूडेंट. तो इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा हुआ है. इलेक्ट्रिसिटी करती क्या है हमें, ये हमारे बहुत सारे वर्क करके दे रही है हमें. हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करते हैं, हमारा फैन चल पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, हमें लाइट मिलती है ना. तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फैन की फॉर्म में हमें एक एनर्जी मिल रही है, विंड एनर्जी. लाइट के फॉर्म में लाइट एनर्जी मिल रही है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है. इलेक्ट्रिसिटी इज टाइप ऑफ और काइंड ऑफ एनर्जी. क्या है बेसिकली एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी का या ओनली एनर्जी. इन शॉर्ट मैं आपको लिखता हूं एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्लो ऑफ चार्जेस. कैसे करते हैं इसको प्रोड्यूस, फ्लो ऑफ चार्जेस से करते हैं इसको. जो करते हैं प्रोड्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस. तो हम लोग ये थोड़ा आगे पढ़ते हैं फर्दर, इसके बारे में हम लोग नॉलेज लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में. अब ये बनती कैसे है वैसे, ऑल्टरनेटिंग करंट की फॉर्म में, डीसी की फॉर्म में, वो सब हम लोग आगे पढ़ने को हमें मिलता है. अब अगर हम फ्लो ऑफ चार्जेस कह रहे हैं, यानी कि चार्जेस एक फैक्टर निकल के आया है, तो वो हमने किस में पढ़ना है, इसी में पढ़ना है. इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा और हमने इसके बारे में पढ़ना है. इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जो हमें पूरा नॉलेज करंट के बारे में, चार्जेस के बारे में हमें प्रोवाइड कराती है. ठीक है स्टूडेंट. तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे चार्जेस क्या है. अब इसमें हम लोग देखेंगे चार्जेस. चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस बोले या चार्जेस बोले, ठीक है. तो चार्जेस को पढ़ने के लिए हमने जो है अपने इलेक्ट्रिसिटी को दो ब्रांचेस में क्लासिफाई किया हुआ है. एक हमने कैसे किया हुआ है, कैसे पढ़ते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको. और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक बोलते हैं इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है स्टूडेंट. अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या पढ़ने को मिलता है हमें इस ब्रांच के अंतर्गत. इसमें हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली कोई भी चार्ज स्टैटिक है और वो स्टैटिक रहकर, ये कोई भी चार्ज है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, स्टैटिक रहकर अपने डिफरेंट डिफरेंट फिनोमेना शो करता है. जैसे क्या कर सकता है, ये फोर्स लगा सकता है. क्या कर सकता है, ये फोर्स लगाता है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है. क्या बनाता है, ये अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिसको हम लोग सब पढ़ेंगे आपस में. पोटेंशियल क्रिएट करता है. क्या करता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है. ये सब हमें मिलता है किस ब्रांच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में. इलेक्ट्रिसिटी की इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में पढ़ते हैं हम लोग. इस वाली में क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखते हैं कि चार्ज फ्लो कर रहा है. चार्ज क्या करता है, इसमें फ्लो करता है, फ्लो करता है. और फ्लो करने से चार्ज के क्या होती है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, करंट. जो कि हमारे घरों में आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आ रही है. हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट सबसे इसका कॉमन एग्जांपल है. ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग इन शॉर्ट एसी भी कहते हैं. और थोड़ा सा हम लोग डीसी भी पढ़ते हैं, है ना, डायरेक्ट करंट, जो कि हम लोग देखते हैं बैटरी वगैरह, सेल वगैरह में हमें मिलती है. तो ये दो ब्रांचेस है. और इसमें सबसे पहले चार्ज को हमने यहाँ पे हमारी क्लास 10th में चार्ज के बारे में ज्यादा हमें पढ़ना है. चार्ज क्या है, तो चार्ज का हम सबसे पहले फिर से हम लोग प्रीवियस नॉलेज में जाएंगे. अपना प्रीवियस जो हमारे पास क्लास में हमने पढ़ा हुआ है वो हम लोग सोचेंगे. तो हमने देखा हुआ है हमने, जैसे कि कोई भी चार्ज है वो कैसे हमने प्रोड्यूस किया था पहले. देखो जैसे आपको पहला एग्जांपल याद आ रहा होगा, छोटी क्लास में आपके टीचर ने आपको बताया होगा
कि उन्होंने एक स्केल लिया, प्लास्टिक स्केल, और पहले और पेपर पीसेस लिए, टाइनी पेपर पीसेस लिए, और उन पीसेस के नियर उस स्केल को लेके आए। तो देखा पेपर और स्केल के बीच में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ। अब जैसे ही उन्होंने क्या किया, ड्राई हेयर में स्केल को रब किया, तो क्या देखते हैं, जैसे ही आप लेके आते हैं तो वो जो ड्राई हेयर में रब करने के बाद जो पेपर पीसेस है उसमें क्या होता है, क्लिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो क्या हुआ ऐसा, इसमें एक फोर्स लगाने की एबिलिटी जनरेट हो गई। किसमें, स्केल में। स्केल था ऐसा, स्केल को जब इसमें रब किया, हेयर में रब किया, तो अब ये क्या करता है, जब पेपर के जो छोटे छोटे पीसेस हैं इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट अगर कर रहा है तो दैट इज, इसमें क्या है, एक फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी जनरेट हो गई, है ना। एबिलिटी जनरेट हो गई मतलब एबिलिटी मतलब एक प्रॉपर्टी जनरेट हो गई, करेक्ट। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। यानी कि हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल। मटीरियल था ना हमारा स्केल का, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसको एक प्रॉपर्टी के तौर पे कंसीडर किया है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटीरियल, property of any material due to which it can apply force on another, due to which it can apply force on another material, correct, when some process can be applied like rubbing process। जब हमने क्या किया था, रबिंग किया था, तभी तो ऐसा प्रोसेस जनरेट हुआ था। या फिर हमने और भी हम लोग पढ़ते हैं आगे, रबिंग भी करते हैं, रबिंग या इसको हम लोग दूसरे उसमें फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट, फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं सिस्टम। इससे जो बने जनरेट होती है उसे बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और आगे भी हमारे पास कंडक्शन भी आता है, इसके बाद कंडक्शन भी आता है हमारे पास। कंडक्शन से भी हम लोग क्या करते हैं, चार्जेस जनरेट करते हैं, चार्जेस का मूवमेंट करते हैं। इंडक्शन भी आता है, वो हमें आगे को पढ़ने को मिलता है, फिलहाल ये तुम्हारे पे नहीं है। कंडक्शन में अलग चीज है, कंडक्शन में दो बॉडी देंगे, उसमें आपस में उनको टच कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे। कांटेक्ट कराने में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें चार्जेस के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ऐसे ही इंडक्शन में क्या करते हैं हम लोग, कांटेक्ट ही कराते हैं, फिर पास लाते हैं, जैसी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। वो अभी खैर आगे का फर्दर नॉलेज है जो आपको आगे जाके मिलने को सीखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज दैट इज, तो इन शॉर्ट व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अनदर सो दैट दे कैन बी अट्रैक्टेड। ओके स्टूडेंट, क्योंकि आपने देखा है कि ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कोई वैसी चीज नहीं जो हमें दिख रही है, उसको कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी मतलब समझते हैं गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स जब कोई एक्शन होता है तभी दिखता है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जा रहा है, हम बोलते हैं ये इंटेलिजेंट है, क्या हमें दिख जाएगा? नहीं दिख जाएगा। हमें पता क्या चलेगा कि जब हम बोलेंगे उसको चलो ये ऐसा हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताओ, उसका सोल्यूशन बताओ, वो तुरंत आपको बता देगा, तो आप बोलोगे रियली में इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट होना क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही चार्ज क्या है? चार्ज भी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। वो कब प्रोड्यूस होती है? जब क्या होगा, कुछ हम लोग प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमारे पास फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि चार्जेस का मूवमेंट होता है ना। और जो चार्ज हमारे पास की सीरीज है, जो बॉडीज है उनमें अलग अलग तरह का चार्ज होता है, वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो चार्जेस को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है स्टूडेंट। अब ये चार्जेस जो है इसको डिनोट, ये तो फिजिकल समझ लो, फिजिकल डेफिनेशन हो गई इसकी। अब जो चार्जेस है, चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं बेसिकली इसको, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। डिनोट किससे करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। तो अब देखो, और इसका जो हमने फॉर्मूला बनाया हुआ N into E, चार्ज का फॉर्मूला बनाया हुआ Q is equal to N into E।
देखो n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है स्टूडेंट। और E का क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर चार्ज की मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, देखो नंबर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी हम लोग क्या डेफिनेशन बना सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, है ना, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स चार्ज is called as what, charge, denoted by Q. It is denoted by Q, correct स्टूडेंट। व्हाट इज यूनिट, तो यूनिट क्या होगा इसका, ऐसा यूनिट हमेशा इसका होता है, हम लोग लेंगे कूलम, क्या लेंगे, कूलम, और डिनोट करते हैं इसको कैपिटल C से, क्योंकि कूलम नेम साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्जेस के ऊपर बहुत काम किया, चार्जेस के बारे में काफी नॉलेज दिया हमें, और उस बेसिस पे इसका जो ऐसा यूनिट बनाया गया कूलम। और इसका सीजीएस यूनिट भी होता है, तो वो होता है सीजीएस यूनिट बेसिकली ESU, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और ये तुम्हारे फिलहाल अभी है नहीं, फिर चलो कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान रखें। नाउ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के कितने टाइप्स होते हैं, देखो चार्ज को हमने जो है दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहला हमारे पास क्या है, इसका चार्जेस को दो तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहले लेते हैं, पहले इसकी टॉपिक, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस में देखिए दो इसके टाइप होते हैं, नंबर 1 पॉजिटिव एंड नंबर 2 नेगेटिव। तो नेगेटिव, देखो पॉजिटिव चार्ज मतलब दैट इज Q प्लस कह सकते हैं इसको हम लोग, और इसकी जो वैल्यू होगी 1 प्लस में 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और नेगेटिव की क्या होगी, नेगेटिव के लिए Q माइनस, है ना, 1.6 नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव साइन कन्वेंशन होगा, माइनस 10⁻⁻19 कूलम। ये होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो प्रॉपर्टीज में देखिए, अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो देखिए स्टूडेंट, पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या आ गया अपने पास, जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस, हमारे पास लाइक चार्जेस है ना, जैसे लाइक था चार्जेस इन द सेंस कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये हमेशा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपल करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या आ गई इसमें, लाइक चार्जेस रेपल, लाइक चार्जेस रेपल, ठीक है ना, रेपल टू ईच अदर, रेपल टू ईच अदर, ठीक है।
क्यों करते हैं रेपेल? देखो हमारे पास एक नॉलेज है कि चार्जेस जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा जो फोर्स की डायरेक्शन से होती है वो आउटवर्ड होती है। अब ये भी फोर्स ऐसे लगा रहा है, ये भी फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी कि रेपेल करेगा। सेकेंडली, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक माने ऑपोजिट, अनलाइक चार्जेस attract to each other, attract to each other। तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो अब ये यहाँ पे क्या आ गया? प्लस, और ये क्या आ गया? माइनस। अब इसमें क्या देखो, प्लस से बाहर की तरफ और इससे फोर्स होता है अंदर की तरफ। अब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, एक तरफ हो गई। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई तो क्या हो गया? नेट फोर्स इस साइड ही काम करेगा। यहाँ पे नेट फोर्स क्या कर रहा था? जो ग्रेटर है उस साइड काम कर रहा था, है ना, तभी रिपेल कर रहे थे। यहाँ पर नेट फोर्स इधर की तरफ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, अलोंग द बोथ फोर्सेस की तरफ यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे नेट फोर्स, यहाँ पे क्या होगा? नेट फोर्स ग्रेटर की तरफ काम करेगा, जो भी ग्रेटर फोर्स है उसकी तरफ ये नेट फोर्स काम करेगा। दैट्स व्हाई क्या होगा? ये रिपेल करते थे और ये अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चार्जेस में एक प्रॉपर्टीज और हमारे पास आती है कि जो चार्जेस है वो क्वांटाइजेशन को फॉलो करते हैं। इसी से हमारा Q = N × E निकला हुआ है। तो फॉलो क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है? क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, तो देखो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, देखो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें ये बताया गया है कि जो चार्ज है वो चार्ज होगा एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। दैट मीन्स कि ये E होगा, 2E होगा, 3E होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस में हो सकता है, नो प्रॉब्लम, यानी कि लगातार कंटिन्यूअस मल्टीपल होगा ये इसका, है ना। दैट इज हम लोग कहां तक पहुंच गए? NE तक पहुंच गए। तो अब इसी से ही क्या बना हुआ ये फॉर्मूला जो कि मैंने आपको चार्ज का बताया था, N × E, इसी से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज चार्ज फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि अगर हम लोग किसी आइसोलेटेड एडिटिव को भी ये फॉलो करते, एडिटिव नेचर को भी फॉलो करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, इसको हमने पहले साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और दिए हमने, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकाल लिया यहां से। तो जो इसका नेट जो चार्ज होगा वो कितना होगा? देखो इन सबको हम लोग ऐड कर सकते हैं। देखो 2 + 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आएगा? 3। तो ये कैसा नेचर होता है? ये होता है बेसिकली एडिटिव नेचर होता है, एडिटिव नेचर। करेक्ट स्टूडेंट, these all are properties of electric charges. Now let us calculate how many charges are contained in 1 coulomb charge. चलो हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जो चार्ज है हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ठीक है, देखो क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे हमने रब किया उसमें इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दे रखा है? चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, निकालने का मेथड क्या होगा हमारे पास। यहां पर देखिए नंबर इलेक्ट्रॉन दैट इज n, वी हैव टू कैलकुलेट n इन 1 कूलम चार्ज। अब 1 कूलम गिवन है हमारे पास। 1 कूलम क्या हुआ? कूलम किसकी यूनिट है? कूलम है चार्ज की यूनिट। देयरफॉर q गिवन है। अब हमने करना क्या है? हमने सोचना है n और
Q में कौन सा रिलेशन है। तो बिल्कुल सही सोचे बेटे आप। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, N इंटू E। तो यहां पर हमने रखना है 1 और यहां पे हमने रखा N, तो N है, कैलकुलेट करना E। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट, ये इधर आ गया तो हमारे पास कितना आ गया, N इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहां से, तो ये आ गया देखो इधर से 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 अपॉन 1.6 N आ गया। ठीक है, अब इधर से इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने कर दिया, इसका पॉइंट हटाया 10 हो गया और एक जीरो यहां से और ले लेते हैं, है ना। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं स्लोली। 10 टू द पावर दिस, करेक्ट। नाउ 5 8 कैंसिल हुआ यहाँ पे, इसको हमने 50 बना लिया यहाँ से, 50 इंटू 10 टू द पावर 19 अपॉन 8। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो इसको डिवाइड किया तो 8 6 जा 48, फिर 2 टाइम देन 5 10 टू द पावर, है ना, सॉरी यहां पर रह गया था 18 यूनिट, 18 पावर रह गया था, यहाँ पे क्या आ गया 18। अब ये क्या आया, कुलम आया, यूनिट आया, क्या आएगा इसका कुलम। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट, क्योंकि ये क्या है तुम्हारे पास नंबर है, नंबर एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस है, देयरफॉर इसको हम लोग कोई यूनिट नहीं लिखेंगे। हाँ ज्यादा पे इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 1 कूलम चार्ज में कैरी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज वन स्मॉल एग्जांपल अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ स्टूडेंट लेट अस डिस्कस अबाउट सम पॉइंट्स अगेन रिलेटेड टू चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, करेक्ट, और सेमीकंडक्टर। अब इस चार्जेस के बेसिस पे हमने क्या करा, मटेरियल को क्लासिफाई किया हुआ है। कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, इसको जो क्लासिफाई किया हुआ है 3 टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज कंडक्टर, सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ, टॉपिक का नाम, पॉइंट का नाम मैं देता हूं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो इसमें पहला हमारे पास आ गया इसका कंडक्टर, दूसरा हमारे पास आ गया इसमें इंसुलेटर, है ना, एंड थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर। तो 3 तरीके से हमने मटेरियल को क्लासिफाई किया हुआ है स्टूडेंट। पहला हमारे पास आता है कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर ऐसे मटेरियल है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या होते हैं इनमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो कंडक्टर्स में ऑलरेडी फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, और वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने के कारण जैसे ही हमने क्या करा यहाँ पे, इनको बैटरी या सेल से कनेक्ट किया, यानी कि एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया, तो क्या होता है ये बड़े तेजी से मूव करने लगते हैं और करंट फ्लो करती है, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा इसमें होते हैं। इंसुलेटर में क्या होगा, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गई, सॉरी कंडक्टर में से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वायर जितनी भी हमारी बनाई जाती है, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, है ना, तो ये सारे क्या है, ये गुड कंडक्टर है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इंसुलेटर आर सच मटेरियल विच हैव नो एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनमें नहीं होंगे, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर, है ना, स्टैटिक होंगे इनमें, स्टैटिक वाला प्रोसेस इनमें अप्लाई होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट। नाउ सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। दोनों प्रॉपर्टी कैसे, मतलब कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी, दोनों का इनमें गुण होता है ना, तभी हमने जितने भी अपनी डिवाइस बनी हुई है ये इनके बीच की
मॉडरेट प्रॉपर्टी होती है इनमें, मॉडरेट, यानी कि ये बीच के हैं, ये मॉडरेटर है, ये किसके बीच के हैं ये कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में मॉडरेटर की तरह होते हैं ये, ठीक है। तभी हमने जितने भी डिवाइस बने हुए अपनी आज के इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना भी काम है उनमें सब इन सेमीकंडक्टर का होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर ऐसी नई मटेरियल है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं, चार्जेस के फ्लो को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने हिसाब से इसको डिवाइस पे यूज कर पा रहे हैं। अदरवाइज कंडक्टर या इंसुलेटर के फॉर्म में ऐसा टर्म्स में ऐसा पॉसिबल नहीं था, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। तो जितने भी हमारे पास चिप लेवल वर्क हो रहा है, आईसी लेवल का वर्क हो रहा है, वो सारा क्या होता है, सेमी कंडक्टर यूज होता है, ठीक है। बनते कैसे हैं ये, जंक्शन डायोड से बनते हैं, जंक्शन से, पीएन जंक्शन से बनते हैं ये। चलो फिर भी है नहीं आपके काम में, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, पीएन जंक्शन हमारे पास है, और ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है स्टूडेंट। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम इंट्रोडक्शन concept related to electricity of class 10th physics. I hope you understand all these questions. If you have any doubt, you can ask me through comment box by giving your question in comment box. I hope you will like and enjoy my lecture. Please subscribe, like and press the bell icon. Thank you, student.